हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर 10 है सर्कल, उसका थ्योरम 10.2 हम करेंगे। थ्योरम 10.1 मैंने बेसिक वाले वीडियो में बता रखा है और थ्योरम 10.2 हम इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये जो है अगर पेपर में पूछा भी जाता है तो यही थ्योरम पूछा जाता है, थ्योरम 10.2। 10.1 के कॉन्सेप्ट होता है तो जो आपको समझना होता है, अगर कभी कभार पूछ भी दिया जाता है तो वो बहुत ही सिंपल सा है, जो आप देख लेना, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। थ्योरम 10.2 जो है ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ और उससे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहरी पॉइंट। ये एक सर्कल मैंने बना लिया और ये पी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो पी से मैंने क्या करा, सर्कल पे दोनों तरफ क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसमें कह रहा है ना द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, मतलब दो सर्कल है, दो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स लगा हुआ मतलब दो टेंजेंट्स है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो है मैंने ड्रॉ कर लिया टू अ सर्कल, मतलब सर्कल तक। टू अ सर्कल का मतलब हुआ सर्कल तक, यहाँ तक, बस इसके आगे नहीं, यहाँ तक। आर इक्वल मतलब ये जो दोनों टेंजेंट्स है वो क्या है, इक्वल है। ये चीजें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैंने फिगर ऑलरेडी पहले ही ड्रॉ कर लिया था। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कैसे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है जो पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट, ठीक है। और O is the center of circle, ठीक है। O is the center of circle, ये दो चीज़ें दिया हुआ था। और इसमें क्या दिया हुआ वो भी मैं लिख ही देता हूँ, क्या, जैसे मतलब एंगल Q और एंगल इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, तो थ्योरम 10.1 से ये चीज गिवन है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, जब भी कभी सेंटर से अगर टेंजेंट जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वहां पर अगर ये हम रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज इतना तो गिवन था, हमें पता लगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है जो दोनों जो टेंजेंट है वो आपस में बराबर है, मतलब पी क्यू इक्वल टू पी आर, यही बराबर, ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, देखो इस इन दोनों को मैं क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं इस लाइन को, ठीक है, पी ओ को, ठीक है। मैंने क्या करा, ज्वाइन पी ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब आपको सिंपली समझना है जी, ये दो ट्रायंगल बन गया है और हमें इस दोनों साइड को जो है वो बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो बाय सिंपलिसिटी से ये जो दोनों साइड है ट्रायंगल के ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं यहाँ से प्रूफ पर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो एंगल Q इक्वल एंगल R, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं लिख दूंगा यहां पर ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि थ्योरम 10.1 से, ठीक है। एंगल क्यू का एंगल आर आ गया 90 डिग्री। उसका देखो इस ट्रायंगल में इसके जो अपोजिट वाला साइड है ये हाइपोटेनस हो जाएगा और इस ट्रायंगल का जो अपोजिट वाला साइड है ये भी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पी ओ इक्वल ओ पी मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं पी ओ इक्वल ओ पी। मतलब पी ओ और ओ पी ये क्या है, मतलब पी ओ और पी ओ लाइन क्या है, ये कॉमन है, ये तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉमन, ठीक है। पी ओ और पी ओ कॉमन हो गया। उसके बाद देखो, अब आपको पता है ये एक ही सर्कल है और एक ही सर्कल का जो ये रेडियस होगा वो आपस में बराबर होगा। तो मैं ओ क्यू इक्वल ओ आर लिख सकता हूं, ओ क्यू इक्वल ओ आर। और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है,
रेडियाई का मतलब होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म, यानी कि 2 रेडियस हो गया इसमें। तो एक ही सर्कल का दो रेडियस होगा तो वो हमेशा आपस में बराबर होगा। अब देखो आप देखो, ये हो गया 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस, राइट एंगल वाला साइड जो है ये हाइपोटेनस होता है, और ये हो गया एक साइड। तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। देखो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये हो गया एक साइड। तो ये कौन सा रूल बना, RHS। तो RHS रूल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल PQO जो है ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PRO का बाय RHS रूल से, बाय RHS क्राइटेरिया से, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल PR, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ PQ इक्वल PR, और ये क्यों लिख सकता हूँ, बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये है जो जब भी कभी दो ट्रायंगल आपस में अगर कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया तो उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब आपस में बराबर हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया तो ये साइड इक्वल टू ये साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इट मीन्स CPCT। तो PQ इक्वल PR, और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो ये देखो, ये तो एक तरह से थ्योरम है, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, जो जब भी कभी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक ही सर्कल पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट आपस में हमेशा इक्वल होगा। तो थ्योरम 10.1 और 10.2 का कॉन्सेप्ट जो है आपको जब आप सवाल बनाओगे तब उसमें कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये थ्योरम था, बहुत ही सिंपल था। तो आप इसे एक बार देख लेना, बस इसमें कॉन्ग्रेंसी का रूल लगा हुआ और कुछ भी नहीं है। तो हमने दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, दोनों ही साइड को इक्वल प्रूफ करा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करा, फिर CPCT से दोनों साइड इसके इक्वल हो गया। तो ये थ्योरम 10.2 भी इतना सही है, और ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेके मैं आऊँगा, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जो थ्योरम 10.1 बेसिक और थ्योरम 10.2 और एक्सरसाइज 10.1 के जो भी क्वेश्चन थे वो पहले आप समझ लेना, उसके बाद आगे आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।